पिछले 5-6 सालों में मैंने जितने भी प्रोडक्टिविटी हैक्स यूज किए उन सभी के बेसिस पे आई वांट टू गिव यू दिस रियलिटी चेक दैट डिसिप्लिन डजंट कम फ्रॉम मोटिवेशन, इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम योर एनवायरमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहना चाहते हो तो आप मोटिवेशन का वेट नहीं कर सकते। आपको कुछ सिस्टम्स या कुछ रूटीन्स बिल्ड करने पड़ेंगे जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं आपके सराउंडिंग पे। तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसे रूल शेयर करूंगी जिससे हम ऐसी सराउंडिंग क्रिएट कर पाए जो हमारे डिसिप्लिन को सपोर्ट कर सके। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज एंड में एक गिव अवे क्वेश्चन होने वाला है एंड यू कैन गेट अ चांस टू विन बिग बास्केट वाउचर्स। सो रूल नंबर 1 इज मेक द बैड चॉइस हार्डर। मोस्ट पीपल फेल व्हाइल मेंटेनिंग देयर गोल इज बिकॉज रॉन्ग चॉइस इज एक्चुअली ईजियर फॉर देम। अगर आपका गोल है कि आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, आपको हेल्दी खाना खाना है, और ये चीज़ मुझे बहुत रिसेंटली रियलाइज हुई कि अगर मेरे पास एक ऐसा जंक फूड है जो बहुत ईजिली बन जाता है तो मैं अपने कभी भी हेल्दी डाइट को मेंटेन करके नहीं रख पाऊंगी। एंड नॉट जस्ट फूड, लेट्स से यू वांट टू वेक अप अर्ली, सो यू कैन नॉट हैव फोन बिसाइड्स योर बेड व्हाइल यू आर गोइंग टू स्लीप, क्योंकि उसमें अगर इंस्टाग्राम रहा तो यू विल स्टार्ट स्क्रोलिंग। इनफैक्ट ये रूल भी एटॉमिक हैबिट में मेंशन है दैट इफ इट इज हार्ड टू रीच यू विल अवॉइड इट, इफ इट इज ईजी टू रीच यू विल रिपीट इट। जैसे अगर मुझे मेंटली बहुत फोकस करना है, अपने काम में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, देन आई कैन नॉट हैव इंस्टाग्राम ऑन माई फोन। सो व्हाट आई यूजुअली डू एज अ कंटेंट क्रिएटर, आई अपलोड अ रील ऑन इंस्टाग्राम एंड आई डिलीट ऐप फ्रॉम माई फोन सो दैट मुझे पता हो कि नेक्स्ट टाइम जब मैं फोन ओपन करूं इंस्टाग्राम मेरे फोन में ना हो। एंड यस, सराउंडिंग को क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, बट द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। देन रूल नंबर 2 इज रिड्यूस योर रेपिटेटिव डिसीजंस। हर दिन हम मल्टीपल डिसीजंस लेते हैं, जैसे आज मैं कौन से कपड़े पहनूं, आज मैं खाने में क्या खाऊं, आज मैं कौन से टास्क खत्म करूं, आज मैं वर्कआउट कितने बजे करूं। और इन सभी डिसीजंस में से कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम रिपीटेडली लेते हैं। व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट डिसिप्लिन पीपल आर इन स्ट्रॉन्गर, दे जस्ट प्लान थिंग्स वेल इन एडवांस। तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ ये बताने के लिए कि मैं कैसे कम डिसीजंस लेती हूँ। सो यूजुअली दिन के एंड में जब मेरी एनर्जी ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी होती है तब मैं ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस लेती हूँ कि अगले दिन सुबह मुझे क्या पहनना है या क्या खाना है, ग्रोसरीज वगैरह सब मैं एडवांस में ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत छोटे डिसीजंस है। एंड जितनी मेरी मील प्लानिंग है वो यूजुअली बिग बास्केट के थ्रू ही होती है। मैं सारी ग्रोसरीज वहीं से ऑर्डर करती हूँ। इट इज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट एंड इट एक्चुअली हेल्प्स मी टू स्टे ऑन ट्रैक विद माई फिटनेस गोल्स। देन रूल नंबर 3 इज टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर सिस्टम्स। एंड आई थिंक ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक काम करने के बाद हमें लगता है आज हम बहुत प्रोडक्टिव थे, या एक एप्पल खाने के बाद हमें लगता है कि भाई आज हमने बहुत हेल्दी खाया है, बट हम ये हैबिट जब ट्रैक करना शुरू करते हैं ना तो रियलाइज होता है नहीं भाई हमने 3 समोसे भी खाए हैं उसके बाद हमने एप्पल खाया, तो उसका कुछ यूज नहीं है बेसिकली। एंड पर्सनली आई लाइक टू ट्रैक माई हैबिट्स स्पेशली व्हेन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गोल अटैच्ड टू इट। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपको प्रोग्रेस दिख रहा है ना आपके एक्सेल शीट पे या कहीं चार्ट पे, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू एक्चुअली बी मोर डिसिप्लिन इन दैट गोल। देन रूल नंबर 4 इज डिजाइन योर लो एनर्जी डेज। जिस टाइम पे हम अपने बारे में अच्छा फील कर रहे होते हैं उस टाइम पे डिसिप्लिन रहना इज एक्सट्रीमली इजी, बट व्हाट अबाउट द डेज व्हेन यू एक्चुअली फील लो। एंड जब भी हम अपने सिस्टम्स क्रिएट करते हैं we usually create them for the days when we actually feel good. So make sure whenever you're creating systems, you are actually including your low energy days as well. And how I like to do this is by breaking down the big habits into micro habits. जैसे अगर मैंने खुद से प्रॉमिस किया है या सिस्टम्स ऐसे बिल्ड किए हैं जिसमें मेरा वर्कआउट टाइम इज 1.5 hour, तो जिस टाइम पे मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है आई मेक श्योर दैट आई वर्क आउट जस्ट फॉर लेट्स से 20 minutes or 30 minutes. And I think this rule is quite personal to me because I am not someone who likes to hustle 24/7 and I understand that discipline रहने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रूल नंबर 5 इज रेजिंग द कॉस्ट ऑफ क्विटिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिसिप्लिन ब्रेक्स व्हेन क्विटिंग इज चीप। जब उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं होंगे तो आपके लिए क्विट करना वुड बी लाइक अ नॉर्मल थिंग कि ठीक है आज अगर वर्कआउट नहीं किया तो एक दिन में मेरी बॉडी कुछ खराब नहीं हो जाएगी या वीक नहीं फील करूंगा मैं। सो द रियल क्वेश्चन इज व्हाट क्विटिंग एक्चुअली कॉस्ट यू। सो द मोमेंट यू एक्चुअली मेक क्विटिंग मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी, वो जो गोल है आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी उतना ही ईजी हो जाएगा। अगेन मैं अपने एग्जाम्पल से बता दूं कि पहले भी मेरे लिए हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, बट आई वाज़न्ट दैट सीरियस अबाउट इट क्योंकि मेरे लिए कॉस्ट ऑफ क्विटिंग बहुत चीप था। जैसे अगर मैं 7 दिन में से कोई 3 दिन बाहर का खा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता था ठीक है यार, मतलब 4 दिन तो कम से कम मैंने अच्छा काम किया है। बट नाउ दैट आई हैव माय ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स विद मी, I have realized that I cannot be this inconsistent with my healthy routine. So now I know कि अगर मैं 7 दिन में से 3 दिन का खाना बाहर से खा रही हूँ तो I will have to pay that price through my health. So basically जब आपको realize होता है कि इसका impact कितना बड़ा है और उस impact को clear करने में मुझे बहुत ज़्यादा time लगेगा, तो it is way better कि भाई मैं decisions ही healthy ले लूँ और consistency maintain करने में फिर आपको और ज़्यादा आसानी होती है। Always remember that you don't need more and more discipline. You just need a surrounding that actually aligns with your brain and not works against it. And yeah, these were the 5 rules that helps you to create an environment which makes you more disciplined. And as promised, here is your giveaway question.
If you answer this correctly in the comment section, you can get a chance to win a Big Basket voucher. And yeah, that's it for this video. I'll see you guys in the next one. Stay tuned. See you soon. Bye.